अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या ये मुमकिन है कि वक्त रुक जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जमीन की कशिश सकल ग्रेविटी को तोड़कर रोशनी की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दे और अरबों खरबों नूरी साल का फासला सिर्फ एक रात के मुख्तसर से हिस्से में तय कर ले? जदीद साइंस आज ब्लैक होल्स और वर्म होल्स की थ्योरीज में उलझी हुई है। आइंस्टाइन का नजरिया अज़ाफियत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वक्त के सुकड़ने की बात करता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी रात आई जिसने कायनात के तमाम साइंसी उसूलों को हिला कर रख दिया। ये सफर आम नहीं था, ये सफर था फर्श से अर्श का। ये सफर था मक्का की तंग गलियों से लेकर कायनात की आखिरी सरहद सिदरातुल मुंतहा तक का। ये सफर था जिस्म और रूह के साथ खालिक कायनात से मुलाकात का। उधर बिस्तर की गर्मी अभी बाकी थी, वुजू का पानी अभी बह रहा था, और इधर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की सैर करके वापस भी आ चुके थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? वो कौन सी सवारी थी जो नजर की हद तक एक कदम में पहुंच जाती थी? खला के उस पार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? और साइंस आज इस सफर के सामने खामोश क्यों है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया था? ये हिजरत से पहले का दौर था और नबूवत का 10वां साल चल रहा था। तारीख इस्लाम में उस साल को आम उल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद दुख और आजमाइश के दौर से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारे आपके चचा और आपकी गमगसार जोजा मुहतरमा खदीजा राज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे और मक्का की जमीन तंग हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन वाले अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। तब आसमान वाले ने अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया। अल्लाह चाहता था कि अपने महबूब को वो मकाम दिखाए जहां न कोई फरिश्ता पहुंच सकता है और न कोई इंसान। ये एक खामोश रात थी। सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के हतीम वाले हिस्से में आराम फरमा रहे थे। बाज रिवायात में हजरत हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर का जिक्र है। जांग छत फटी और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सफर पर जाने से पहले तैयारी जरूरी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। ये एक रूहानी सर्जरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल इथर को आब जमजम से धविया गया और उसे ईमान और हिकमत विजडम से भर दिया गया। साइंस आज कहती है कि अगर कोई इंसान खला में बगैर हिफाजती सौट के जाए तो दबाव से फट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म अतहर को उस अजीम सफर के लिए खुद तैयार कराया ताकि कायनात की कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी पेश की गई। एक सफेद रंग का जानवर जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराक था। जरा इस नाम पर गौर करें। लफ्ज बुराक अरबी लफ्ज बरक से निकला है जिसका मतलब है बिजली। आज जदीद फिजिक्स हमें बताती है कि कायनात में रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। लेकिन हदीस के अल्फाज साइंस को भी वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपना कदम वहां रखता था जहां उसकी नजर की आखिरी हद खत्म होती थी। ये रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी कुछ और ही शय थी। ये मादे मैटर का सफर नहीं था, ये अल्लाह के नूर और हुक्म का सफर था, जहां फिजिक्स के कवानीन सर झुका लेते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। मक्का के पहाड़ पीछे रह गए और पलक झपकने में आप फलस्तीन की सरजमीन पर थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना, जो उस वक्त यसरिब था,
और तूरी सीना, जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, जैसी जगहों का मुशाहदा भी किया। फिर वो लम्हा आया जब बुराक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर रुक गया। ये वो मकाम है जो हजारों सालों से अनबिया का मरकज रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को उसी हल्के से बांधा जिससे पिछले अनबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद अनबिया कराम से भरी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश पैगंबर वहां मौजूद थे और सबको इंतजार था तो बस एक हिस्ट्री का। नमाज का वक्त हुआ, सफ़ें बन गई। सवाल यह था कि इमामत कौन कराएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और उन्हें मुसल्ले पर आगे कर दिया। उस रात जमीन पर यह साबित हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के नबी नहीं बल्कि इमाम उल अनबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया की इमामत करवाई। यहाँ एक और अहम इम्तिहान हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 प्याले लाए, एक में शराब थी और दूसरे में दूध। याद रहे कि ये जंत की चीजें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मुंतखब किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, आपने फितरत को चुना। अगर आप शराब चुन लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब जमीनी सफर मुकम्मल हो चुका था। अब बारी थी उस सफर की जिसके लिए आसमानों के दरवाजे बेचैन थे। जमीन की ग्रेविटी अब पीछे छूटने वाली थी और कायनात के वो राज खुलने वाले थे जो आज तक किसी आंख ने नहीं देखे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। अब सफर का रुख ऊपर की जानिब था। मस्जिद अक्सा की चट्टान से एक सीढ़ी मेराज नमूदार हुई और फिर वो सफर शुरू हुआ जिसके लिए इंसानी अक्ल तैयार नहीं थी। साइंस कहती है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें अपनी कहकशां गैलेक्सी से निकलने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि सेकंडों में जमीन एक छोटे से नुक्ते की तरह गायब हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। ये हमारे नीले आसमान की बात नहीं हो रही, ये कायनात की वो सरहद है जिसे हम फर्स्ट डिमेंशन या पहला बोध कह सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, कौन है? जवाब दिया, मैं जबरील हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाबुन मल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल हुआ, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। और फिर दरवाजा खोल दिया गया। यहाँ पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके दाएं जानिब कुछ रूहें थीं जिन्हें देखकर वो मुस्कुराते और बाएं जानिब रूहें थीं जिन्हें देखकर वो रोते। ये जन्नती और जहन्नमी रूहें थीं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का इस्तकबाल किया और दुआएं दी। सफर जारी रहा। दूसरे आसमान पर 2 खालाजाद भाइयों यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे जिन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें दुनिया का आधा हुस्न दे दिया गया है। चौथे आसमान पर इद्रिस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम और फिर छठे आसमान पर एक बहुत जज्बाती मुलाकात हुई। वहां मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने वजह पूछी तो फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद मबऊस हुए, लेकिन उनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। फिर 7वां आसमान आया। ये कायनात की वो बुलंदी है जहां फरिश्तों का भी बस नहीं चलता। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अपनी कमर बेत उल मामूर से लगाए हुए। बेत उल मामूर क्या है? ये काबा के ऐन ऊपर आसमानों में फरिश्तों का काबा है। हदीस में आता है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती। जरा सोचिए, अल्लाह की मखलूक कितनी वसीआ है।
ये सातों आसमान दरअसल कायनात के वो डायमेंशंस या परतें हैं जिन्हें उबूर करना मैटर के बस की बात नहीं। जदीद साइंस मल्टीवर्स, एक्स्ट्रा डायमेंशंस की बातें करती है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि कायनात सिर्फ इतनी नहीं जितनी हमें नजर आती है। और फिर वो मकाम आया जिसे कुरान सिदरहुल मुंतही कहता है। ये बेरी का एक दरख्त है, लेकिन दुनिया के दरख्तों जैसा नहीं। उसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े और फल मटकों जैसे थे। उस पर ऐसे रंग छाए हुए थे जिन्हें इंसानी आंख बयान नहीं कर सकती। वो सोने की ततलियों से ढका हुआ था। ये वो बाउंड्री है जहां मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है, कायनात की इंतहा। यहाँ पहुंचकर एक अजीब वाकया हुआ। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पूरे सफर में आगे आगे थे, अचानक रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, क्या दोस्त को ऐसे मकाम पर छोड़ देता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लर्जते हुए जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी हद है। अगर मैं यहाँ से एक अंगुली के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। आगे का सफर आपको तन्हा तय करना है। जरा इस मंजर की अजमत महसूस करें। फरिश्ते रख गए, कायनात थम गई, वक्त साकित हो गया। अब आगे सिर्फ खालिक था और उसका महबूब। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रफ सब्ज रंग का तख्त या बुस्तर पर सवार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम की तरफ बढ़े जिसे अर्शी माली कहते हैं। वो मकाम जहां जमान व मकान, टाइम एंड स्पेस का वजूद खत्म हो जाता है, जहां सिर्फ नूर अली नूर है। वो मकाम आ गया जिसे कुरान ने 2 कमानों का फासला या उससे भी कम कहा है। बीच से पर्दे हट गए थे, वहां सिर्फ खालिक था और उसका महबूब। यहाँ एक खूबसूरत मुकालमा हुआ जो आज हम अपनी हर नमाज में दोहराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर नजराना पेश करते हुए कहा, तहियात, तमाम कौली, फेली और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। जवाबों में रब्बी कायनात ने फरमाया, ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी अपनी उम्मत को नहीं भूले और फरमाया, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उम्मत को एक तोहफा दिया। पहले 50 नमाजें फर्ज की गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए पलटे तो छठे आसमान पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या दिया? फरमाया, 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के साथ एक तवील तजुर्बा रखते थे, बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कमजोर है, वो इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी कि आप बार बार अर्श की तरफ गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। यहाँ तक कि नमाजें कम होते होते 5 रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, अते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। ये पढ़ने में 5 हैं लेकिन सवाब में 50 के बराबर हैं। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। बुराक ने दोबारा इड़वान भरी। जन्नत, दोज़ख, सिदरतुल मुंतहा, 7वां आसमान, मस्जिद अक्सा और फिर मक्का मुकरमा। और अब यहाँ साइंस का सबसे बड़ा मामा देखिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर अभी तक गर्म था। जिस लोटे से वुजू किया था उसका पानी अभी बह रहा था, यानी पानी की धार अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। ये कैसे मुमकिन है? 27 साल का सफर, जैसा कि बाज रवायात में उसकी मसाफत का अंदाजा लगाया गया है, और जमीन पर एक लम्हा भी नहीं गुजरा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब आप रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट के करीब सफर करते हैं तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं तो वहां का 1 मिनट जमीन के सालों के बराबर हो सकता है। लेकिन ये सफर तो रोशनी की रफ्तार से भी तेज था। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए वक्त, टाइम को 0 कर दिया था, या शायद रोक दिया था। कायनात के लिए सदियां गुजर गईं, लेकिन जमीन वहीं रुकी रही जहां से सफर शुरू हुआ था।
ये खालिक के वक्त का मोजज़ा था। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में लोगों को ये वाक़या सुनाया। कुफारे मक्के हंसने लगे, तालियां पीटने लगे। अबू जहल भागा भागा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और कहा, देखो तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक रात में बैत उल मुक़द्दस जाए और वापस भी आ जाए? यहाँ ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। अकल इनकार कर रही थी, लेकिन इश्क गवाही दे रहा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो ये बिल्कुल सच है। मैं तो उससे भी बड़ी बात वही के आने पर यकीन रखता हूँ। उसी दिन से आपका नाम अल सिद्दीक सबसे सच्चे पड़ गया। कुफार ने इम्तिहान लेने के लिए मस्जिद अक्सा के सतूनों और दरवाजों के बारे में पूछा। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया और आपने एक एक चीज गुण कर बता दी। काफिलों के बारे में बताया जो रास्ते में थे, और जब वो काफिले मक्का पहुंचे तो उन्होंने तस्दीक की कि हमने एक रोशनी को तेजी से गुजरते देखा था।